खान साहब का स्टेटमेंट है नाजरीन, ये स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूं। बल्कि एक चीज और बताता हूं कि साद रिजवी के घर से भारतीय करेंसी भी बरामद हो गई। ये साद रिजवी के घर से ना रॉकेट लॉन्चर भी मिलेंगे, इसके घर से जो है खुद कुछ जैकेटें भी मिलेंगी, इसके घर से अब जो है ना वो आपको एटम बम की यूरेनियम भी मिलेगी, इसके घर से आपको बड़ी अजीब अजीब चीजें मिलेंगी। ये पुराना खेल है पाकिस्तान में। जिनापुर के नक्शे मिल गए थे, याद है आपको, एमक्यूएम के दफ्तरों से, कि जनाब वो एक नया मुल्क बनाने जा रहे थे, जिनापुर अलग करने जा रहे थे। आज तक कोई सबूत ही नहीं है। आपको याद है, ये अक्सर ऐसे करते हैं, जब भी किसी के खिलाफ हो जाते हैं तो उसके घर से हर चीज मिल जाती है। तारुल कादरी के घर से अजीबोगरीब चीजें इन्होंने ढूंढ ली थी एक दफा, बल्कि लेकर आए थे कि और चीजें डालनी है, वो तो कारकुन वहां पे अड़ गया, उन्होंने नहीं आने दी। तो ये रियासत का तरीका है, वारदात है। जिसको काबू करना हो वही हथियार इन्होंने इमरान खान के घर से पकड़े थे, वही हथियार इन्होंने तस्वीर निकाल के लगा दी कि ये साद रिजवी के घर से पकड़े गए। अंदाजा करें आप इनकी बेशर्मी का। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है, पहले वो स्टेटमेंट मैं आपको सुना दूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चीजें आपको बताता हूं मैं। इमरान खान ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में तब्दीली का अमल ऐसन तरीके से मुकम्मल होने पर अपने तमाम मेंबरान असम्बली को मुबारकबाद पेश करता हूं। खैबर पख्तूनख्वा के अरकान ने जिस तरह नजरिए पर डट कर बिना किसी अगर मगर के मेरे नामजद करदा वज़ीर आला को वोट दिए है, वो काबिल सताइश है। मैं अली अमीन गंडापुर को भी खराज तहसीन पेश करता हूं, जिन्होंने बगैर किसी तरद्दुद के एक नहीं 3 मरतबा इस्तीफा दिया। ये हमवार ट्रांजेक्शन इस बात का सबूत है कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के नजरिए का बोलबाला है। गंडापुर के पास वैसे दूसरा ऑप्शन भी कोई नहीं था, तो अच्छा उन्होंने अपनी भी इज्जत बचाई है, अपनी फैमिली की भी बचाई है, और वो निकल गए इसमें से। अब सारा का सारा बर्डन जो है वो सुहेल अफरीदी पे है कि क्या वो ऑपरेशन के मामले में, मादनियात के मामले में, इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक के मामले में एक कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में जाते हैं या एक नई तवानाई के साथ सबको इकट्ठा करते हैं। ये सुहेल अफरीदी के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। सुहेल अफरीदी को खुसूसी पैगाम इमरान खान साहब ने दिया। उन्होंने कहा, खुसूसी पैगाम देना चाहता हूं कि वो मेरा ओपनिंग बैट्समैन है, लिहाजा उसे खुलकर खेलना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। इससे मुंसलिक लोगों को सिर्फ इसलिए गद्दार कह देना कि वो किसी पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं है, इंतहाई खतरनाक अमल है। इस बुनियाद पर गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने और रियासत मुखालफत का लेबल लगाने वालों की दुकान बंद होनी चाहिए। एक टाउट रोजाना बैठ जाते हैं ना बेचारे, ये सौदा बेच देते हैं, वो सौदा बेच देते हैं। टाउटों को एक बात समझनी चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट में अब अवाम के खिलाफ खड़े होने का वो दमखम नहीं रहा। अब एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया नहीं बिकता। अब जैसा वो चाहते हैं वैसा स्याह और सफेद नहीं होता। अब फैसले इनकी मर्जी के खिलाफ भी होते हैं। लिहाजा एहतियात करें, एहतियात का दामन थाम ले, वरना रोजाना बेइज्जती होगी, रोजाना मुंह काला हो जाएगा। वहां किसी बेचारे छोटे मोटे ऑफिसर की बात सुन के बाहर निकल के रोला डाल देते हैं, ऐ नहीं होना, ये नहीं हो सकता, मेरा नाम बदल देना, मैं पूरी कौम से माफी मांगूंगा, मैं जमीन पर लकीरें लगाऊंगा। वो अजीब अजीब दावे कर देते हैं। बाद में एस्टेब्लिशमेंट की मंजी ठुकती है, 7 दिन की भी ठुक जाती है। लिहाजा आप जरा नॉर्मलाइज करें अपने आप को और इस चीज की आदत डालें कि एस्टेब्लिशमेंट को भी शिकस्त हो सकती है। फिर इमरान खान ने कहा, बतौर सियासतदान ऐसी किसी भी पॉलिसी पर तनकीद करना मेरा हक है जो अवाम के मुफाद, मुल्क की सालमियत और जमहूरियत के खिलाफ हो। ऐसी हर पॉलिसी की मुखालफत की है और करता रहूंगा जो मुल्की मुफाद के खिलाफ हो। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम ने हमें मैंडेट दिया और हम DGISPR को नहीं, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को जवाब दें। इसलिए हम पाकिस्तान और सूबे की अवाम के मफाद के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। मेरी फौज से कोई दुश्मनी नहीं है, फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है और अवाम भी मेरी है। मेरे अपने खानदान के कई लोग फौज से ताल्लुक रखते हैं। 1965 की जंग में हमारे जमान पार्क में 8 में से 7 घरों में मेरे खानदान के लोग फौज में थे और मुल्क का दिफा कर रहे थे। मुझे अफसोस होता है जब दहशतगर्दी की जंग में फौज के सिपाहियों का खून बहता है, मगर इसके बावजूद बदअमनी कायम रहती है और दोनों तरफ हमारे लोग मारे जाते हैं। तारीख से साबित है कि सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन दहशतगर्दी का हल नहीं है। हमारा उसूली मौक़िफ़ है कि खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशंस काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि इसमें कोलेटरल डैमेज के नाम पर मासूम लोग शहीद होते हैं और वो अपने इलाकों से दरबदर होते हैं। कई दहाइयों से बड़े बड़े ऑपरेशन करके दहशतगर्दी खत्म करने की कोशिश में है, मगर यह नासूर खत्म नहीं हो रहा। हर साल बहुत सा कीमती खून बह जाता है। कभी फौज और पुलिस फोर्सेस के एहलकारों की शहादतें होती हैं, तो कभी मासूम शहरी दहशतगर्दी के वाकयात में जान की बाजी हार जाते हैं। हमेशा कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए बंद कमरों के फैसलों के बजाय एक मुअस्सर सियासी बसीरत पर मबनी जामे हिकमत अमली की जरूरत है। सियासी नुमाइंदों और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मौजूदगी और मुशावरत के बगैर बनाई गई कोई भी पॉलिसी काबिल कबूल नहीं है।
दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसी बनाते हुए तमाम अहम स्टेक होल्डर से बात की जाए, चाहे वो मकामी कबाइल हो या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, वफाकी हुकूमत या अफगान हुकूमत। अफगानिस्तान के साथ बातचीत के बगैर दहशतगर्दी के मसले का हल नहीं हो सकता। इमरान खान ने जब उन्हें बताया गया कि 2 ऑफिसर्स और 11 फौजी शहीद हुए तो इमरान खान साहब उठकर खड़े हो गए और उन्होंने कई मरतबा कहा कि अफगानिस्तान से बात करो, अफगानिस्तान से बात करो, अफगानिस्तान के साथ बात करो। खैबर पख्तूनख्वा की नई हुकूमत को एक मरतबा फिर से हिदायत करता हूं कि दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम फरीकैन के साथ बात करके मुअस्सर और जामे हिकमत अमली बनाएं ताकि सूबे में मुअस्सर और देर पा अमन कायम हो और नतीजतन मईशत बहाल हो। हर जमहूरी मुआशरे में अवाम को एहतजाज का हक हासिल होता है। निहत्ते लोगों पर तशद्दुद करना और सीधी गोलियां चलाना किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। तहरीक लब्बैक के साथ जो जुल्म हुआ, तहरीक इंसाफ 3 साल से यही जुल्म बर्दाश्त कर रही है। 26 नवंबर को डी चौक में भी ऐसे ही खून की होली खेली गई जब हमारे निहत्ते कारकुनों पर स्नाइपर से गोलियां चलवाई गईं। मैं मुरीद के साने में बेईमाना तशद्दुद और निहत्ती अवाम को गोलियां मारने की पुरजोर मजम्मत करता हूं। यह जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। अब नाजरीन, मैं आपको बैनुल अक़वामी फ्रंट से 1-2 खबरें बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ना बड़ी गेम खेल गए। लेकिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने वो जिल्लत समेटी है वहां डोनाल्ड ट्रंप की, जैसे उन्होंने तारीफें की कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी अंदर गल्लां कीतियां ने ना इधर भी करो, जरा आ जाओ। और जो शहबाज शरीफ साहब के चेहरे की चमक थी और जिस तरीके से उन्होंने वहां पे चमकाया है शहबाज शरीफ साहब ने, जो लिशकाया है शहबाज शरीफ साहब ने, उसकी कोई माजी में मिसाल नहीं है। यानी डोनाल्ड ट्रंप को एग्जैक्टली पता है कि इन लोगों की औकात क्या है। आप देखें ना, वो इंडोनेशिया का हुक्मरान, वो डोनाल्ड ट्रंप को कह रही थी मैं एरिक से मिल लूं, मैं उससे मिल लूं। उनके बच्चों से मिलने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं लोग कि आप सानू बचाओ, साड़ियां हुकूमत बचाओ, अवाम हमारे खिलाफ है, आप हमें बचाएं, आप हमारे माई बाप। ये चल रहा है जनाब। और शहबाज शरीफ साहब ने पता नहीं बंद कमरों में क्या क्या बातें की होगी। तो अब शहबाज शरीफ साहब के बारे में उसको एग्जैक्टली पता था कि ये आदमी क्या कहेगा। आगे बुला लिया। शहबाज शरीफ ने वहां पे तारीफ की उस डोनाल्ड ट्रंप की जिन्होंने कहा कि मैंने बहुत हथियार दिए हमास को मारने के लिए, इसराइल को जो मांगा आपने दिया, और उनका बेहतरीन इस्तेमाल किया इसराइल ने, यह भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। शहबाज शरीफ साहब ने वहां उनकी तारीफ के जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए, बहुत तारीफ की। बरतानवी वजीर आजम को मौका नहीं मिला ये वाला। अब बरतानवी वजीर आजम का जो स्टेटमेंट है वो इससे मुख्तलिफ है, और जो एक स्टेटमेंट स्पेन से आया वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्पेन का जो प्राइम मिनिस्टर है वो ये कहता है कि ये जो डील हुई है अमन के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि इसराइल को छुट्टी मिल गई है, या जो उन्होंने कत्लो गारत की है उसके ऊपर उनको इम्यूनिटी मिल गई है, या उसकी माफी हो गई है। ये गजा का जो जेनोसाइड किया गया है या कत्लेआम किया गया है, नस्लकुशी की गई है, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। ये स्पेन कह रहा है और पाबंदियां बरकरार रखने की बात कर रहा है, एक गैर मुस्लिम मुल्क का।